क्या आपको प्रेगनेंसी ट्राई करते हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं? आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास गए थे, उन्होंने कुछ टेस्ट कराए जैसे आपकी वाइफ का ट्यूब टेस्ट, स्पर्म का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, और बताया कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, डोंट बी अफ्रेड, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी। इट इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। WHO के मुताबिक अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी 30 से 40% कपल में पाई जाती है। नॉर्मली जब किसी महिला के अंडकोश से अंडा निकलता है तो ट्यूब्स का फंक्शन होता है उस अंडे को अपने अंदर ले लेना। ये अंडा ट्यूब के अंदर ट्रैवल करता है और ट्यूब के एक पोर्शन में जिसका नाम एम्पुला है, रुककर स्पर्म का वेट करता है। स्पर्म्स यूट्रस के थ्रू स्विम करते हुए अंडे के पास जाते हैं और अंडे को पेनिट्रेट करके बेबी की स्टार्टिंग फलोपियन ट्यूब्स के एम्पुलरी पोर्शन में होती है। फिर ये बच्चा ट्यूब से लुढ़क के बच्चेदानी में आ जाता है और वहां 9 महीने तक पनपता है। ये है नॉर्मल प्रेगनेंसी फॉर्मेशन की प्रक्रिया। किसी भी स्टेप पे अगर प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी अचीव करने में तकलीफ आ सकती है। कभी कभी सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी आने में समस्या आती है। आइए समझते हैं अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी के मेजर कारण क्या होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, यानी कि ट्यूब टेस्टिंग के दौरान फंक्शनल है। जब हम डाई डालते हैं ट्यूब के अंदर तो वो अच्छे से दोनों तरफ स्पिल होती है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ट्यूब के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनका नाम होता है सीलिया। कभी कभी इस सीलियरी फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है और सीलिया अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। इस वजह से ट्यूब टेस्टिंग में पेटेंट है, यानी कि खुली हैं, पर अपना फंक्शन यानी कि काम नहीं कर पा रही हैं। सेकेंड कॉज अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी का होता है शुक्राणु में तकलीफ। जब हम शुक्राणुओं की टेस्टिंग करते हैं, उनका काउंट ठीक आता है, मोटिलिटी यानी कि हलन चलन क्षमता ठीक आती है, मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी शेप नॉर्मल होती है, पर फिर भी जब शुक्राणु अंडे के पास आते हैं तो शुक्राणु से एक केमिकल निकलता है जिससे अंडे की आउटर लेयर डिसॉल्व हो जाती है। कभी कभी ये प्रक्रिया या तो शुक्राणु की तकलीफ के कारण या अंडे की बाहर की परत स्टिफ होने के कारण पॉसिबल नहीं हो पाती और शुक्राणु का पेनिट्रेशन अंडे में पॉसिबल नहीं हो पाता। थर्ड कॉज अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी का हो सकता है सर्वाइकल कॉजेस, जिसमें सर्विक्स के अराउंड कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जिससे शुक्राणु सर्विक्स के पास यानी कि यूट्रस के माउथ के पास आके मर जाते हैं और यूट्रस के अंदर नहीं जा पाते। अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी की समस्या है तो पहला प्रोसीजर IUI किया जाता है, जिसमें आपके हस्बैंड का सीमन सैंपल लैब में प्रोसेस करने के बाद जिस समय आपके अंडे का ओव्यूलेशन हो रहा है उस समय आपके यूट्रस के अंदर बिल्कुल टॉप पोजीशन पे छोड़ दिया जाता है। IUI से नंबर 1 हम टाइमिंग, जिस समय ओव्यूलेशन हो रहा है उस समय IUI करने से टाइमिंग प्रॉपर करी जाती है। सेकंड, हम स्पर्म्स को थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, स्पर्म्स डायरेक्टली यूट्रस के अंदर चले जाते हैं। अगर किसी महिला में सर्वाइकल कॉज यानी कि गर्भ के मुंह के अराउंड एंटीबॉडीज की वजह से शुक्राणु के मरने का कॉज है तो IUI में सफलता पाई जा सकती है। जनरली IUI में सक्सेस रेट अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई समस्या है तो IUI द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। लास्ट इज IVF। अगर IUI भी 2 से 3 बार अनसक्सेसफुल हो जाता है तो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको IVF की सलाह देते हैं। इसमें औरत के शरीर से अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं। बाहर इन अंडों को स्पर्म के साथ जोड़ा जाता है IVF या ICSI प्रोसीजर द्वारा और बने हुए भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस काफी हद तक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। IVF की सफलता का प्रतिशत 60 से 75% के आसपास होता है। तो दोस्तों, अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी है,
आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बात है, क्योंकि अगर हमें समस्या का पता हो तो उसका निदान निकालना आसान है। बट घबराइए नहीं, अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी भी बहुत ही कॉमन तरीके की सबफर्टिलिटी है और इसका निदान IUI या IVF द्वारा बहुत आराम से किया जा सकता है। थैंक यू।